नमस्कार मित्रों, आज मैं ट्रेन पर आधारित 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि लगभग ट्रेन से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए या तो इनसे रिलेटेड होंगे या तो बिल्कुल यही जैसे होते हैं। इसके अलावा ट्रेन से संबंधित और प्रश्न आने की संभावना बहुत कम होती है और मैं आज यहाँ कोशिश करूँगा कि ऐसे प्रश्नों को मैं डिटेल में भी आपको समझाऊँ और क्योंकि एग्ज़ाम में कम समय होता है इसलिए मैं ट्रिक से बताऊं जिससे आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें। अब जैसे यहाँ पहला ही प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको क्या करना है, इस रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। तो अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो जो लंबाई होती है वो L, मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, L है, तो L इक्वल टू कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका T1 T2 अपान T1 माइनस T2 और इंटू S1 माइनस S2। ठीक, और निश्चित सी बात है अगर यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है और टाइम जो है सेकंड में दे रहा है तो इसको निश्चित सी बात है आपको किस में बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकंड में, यानी हो जाएगा 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। और यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 × 10 अपान 10 - 9 या 9 - 10 कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर उतना ही आना है। क्योंकि यहाँ S1 माइनस S2 है तो जब यहाँ 2 - 4 करेंगे ये भी माइनस और ये भी माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और यहाँ क्या हो जाएगा S2, जब यहाँ आपने T2 माइनस T1 कर दिया तो यहाँ भी आप क्या कर दीजिए S2 माइनस S1 यानी 4 - 2 और इसको क्या कर दीजिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 10 9 90, 18 से कट गया, 18 पंचे 90, ये आपका 1 हुआ, ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 पचे 50, यानी कुल मिलाकर आपको ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 50 मीटर हो गई। ये तो हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक से। अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो आप ये फार्मूला रटे रहिए, यहाँ तुरंत वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए 2 मिनट, ये 2 सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कुछ भी फार्मूला नहीं याद आ रहा, कुछ भी ट्रिक नहीं याद आ रही, तो आप क्या करेंगे, तो आप वहाँ भी मायूस न होइएगा। यहाँ क्या है, ऐसे प्रश्नों क्या कर लिया जाता है कि मान लीजिए क्या कि ट्रेन की चाल जो है x किलोमीटर है पर आवर है, तो देखिए वो पहले व्यक्ति को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था उसको पछाड़ती है, उसके बाद किसको पछाड़ती है, जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। और जो पहले वाले व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, x - 2 हो जाएगी, और दूसरे वाले व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, x - 4 हो जाएगी। अगर देखिए यहाँ क्या है, व्यक्ति को पछाड़ना, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, यहाँ कोई पहला व्यक्ति खड़ा है और निश्चित सी बात है दूसरा व्यक्ति तेज चलेगा इसलिए थोड़ा सा वो आगे खड़ा रहेगा। तो देखिए पहले व्यक्ति को पछाड़ने का मतलब क्या है कि जितनी ट्रेन की लंबाई है इतनी दूरी ये चल ले, पहला व्यक्ति पिछड़ जाएगा और दूसरा व्यक्ति क्या होगा, उससे थोड़ी सी ज़्यादा दूरी चलना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो यहाँ क्या है, x - 2 सापेक्ष चाल हो गई। अगर आप इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना टाइम लग रहा है, इसको 9 सेकंड लग रहा है। तो अगर आप किसी भी चाल को समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, दूरी आएगी, और यही दूरी तो आपकी L है और यही दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई है। तो ये क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई, बशर्ते क्या है कि इसको मीटर पर सेकंड बदलना है, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका दूसरा x - 4 इंटू 5/18 और इंटू 10। देखिए पहली दूरी ये निकली और दूसरी दूरी ये निकली और दोनों ट्रेन की लंबाई है इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5/18 यहाँ भी है, 5/18 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, और यहाँ 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9x - 18, और इधर कितना हो जाएगा, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 10x और -40। अब आप क्या करिए, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो आपका हो जाएगा कितना, 22 =
x। तो यानी ट्रेन की चाल कितनी आ गई 22 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ क्या करिए आप, किस L इक्वल टू इतना है, L इक्वल टू इतना है, तो आप किसी भी फार्मूले में क्या करिए L की वैल्यू आप रख दीजिए, कितना रख दीजिए 22। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 22 माइनस 2 यानी इक्वल टू 20 इंटू 9 और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ 5/18। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, जितना आ जाए वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये 10 हो गया, 10 5 जा 50 यानी कुल मिलाकर 50 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को कितने सेकंड पार कर जा रही है, 6 सेकंड में पार कर जा रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, ये मान लीजिए लंबाई कितनी है L है, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 60 किलोमीटर है तो हो जाएगा 60, इसको मीटर पर सेकंड बदल दीजिए तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इसको क्या करिए, ये तो हो गई चाल, ये कितनी हो गई चाल, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए समय से, यानी 6 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या होगा दूरी, दूरी का मतलब क्या है ट्रेन की लंबाई आपको मिल जाएगी। और ये कितना L इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई 100 मीटर आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी, यहाँ देखिएगा यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। कितने घंटे बाद चलती है, 6 घंटे बाद चलती है, और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो आपको क्या बताना है, मालगाड़ी की गति बताना है, यानी आपको क्या बताना है, मालगाड़ी की चाल बतानी है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है, मान लीजिए मालगाड़ी की चाल कितनी है x km पर आवर। तो आप ये बताइए, पहले तो 6 घंटे तक चल रही मालगाड़ी, तब तक यात्री गाड़ी रुकी हुई है। तो ये बताइए 6 घंटे में वो कितने किलोमीटर तक चलेगी। अगर उसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर है, तो निश्चित सी बात है 6 घंटे में वो 6x किलोमीटर चलेगी। और वही मालगाड़ी 4 घंटे में कितना चलेगी, तो निश्चित सी बात है 4 घंटे में वो 4x और चलेगी। अब ये बताइए कि 4 घंटे बाद यात्री गाड़ी मालगाड़ी को पकड़ लेती है, यानी कुल मिलाकर मालगाड़ी जितना समय 10 घंटे में तय करती है, यात्री गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी, वो 4 घंटे में तय करेगी। तो निश्चित सी बात है ये जो दूरी हो जाएगी मालगाड़ी की, ये यात्री गाड़ी द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा 6 4 10, x बराबर कितना हो गया 4 गुणे 90। तो x बराबर कितना हो गया आपका, इसी को आप क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना अपान 4 यानी 10। ये कितना आ गया आपका 36 km पर आवर। यानी कुल मिलाकर मालगाड़ी की चाल, मालगाड़ी की गति कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको फार्मूले से लगाने के लिए, यानी आप ट्रिक्स लगाएंगे, लगाना चाहते हैं तो इससे भी लगा सकते हैं। इसके लिए क्या है, इससे ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि जो आपकी यात्री गाड़ी है वो कितने समय में दूरी तय कर रही है 4 घंटे में, तो और उसकी गति कितनी है 90, तो 4 को 90 से गुणा कर देते हैं और पूरा समय कितना लग रहा है 10 घंटे। इसी को क्या कर लेते हैं आप सॉल्व कर लेते हैं, जितना आ जाए वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये आ गया 36 km पर आवर। अगर आप ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो देखिए कितने आसान है, इससे आ गया। अगर आप समझ कर लगाना चाहते हैं तो पूरी तरह से आप इससे लगा सकते हैं, और दोनों में आंसर कितना आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब यहाँ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ टाइम वाली बात है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे प्रश्नों को एक आध 2 बार और पढ़ लिया जाता है तो आसानी से आ जाता है। यहाँ क्या है, एक ट्रेन है 5:30 सुबह, यहाँ देखिए कितने सुबह चल रही है 5:30 पर, यानी जो ए वाली ट्रेन है ये 5:30 से चलना शुरू हुई है, 5:30, और कितने बजे पहुँच रही है
शाम को 6:30 पर। 6:30 पर क्या हो रहा है, पहुंच जा रही है और इस दिशा में जा रही है। किस स्टेशन के बीच में, एक्स और वाई। यहाँ स्टेशन एक्स है और यहाँ क्या है, स्टेशन वाई है। जो दूसरी ट्रेन है वो वाई से एक्स की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, वाई से एक्स की तरफ जा रही है। और ये चल कब रही है, ये 7:30 से चल रही है और पहुँच क्या रही है, 6:30 पर शाम को। यानी पहुँचने का समय दोनों का एक है, कितना है, 6:30 पर। लेकिन चलने का समय क्या है, दोनों का अलग अलग है। एक का कितना है, 5:30 पर और दूसरे का कितना है, 7:30 पर। यानी कुल मिलाकर जो दूसरी वाली ट्रेन है वो थोड़ी सी तेज़ चल रही है और 2 घंटे बाद में चलना शुरू किया। यानी जो डिस्टेंस उसने पहली वाली ट्रेन ने 13 घंटे में तय किया, दूसरी वाली ट्रेन ने वही डिस्टेंस कितने समय में तय कर लिया है, 11 घंटे में तय कर लिया है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या होता है कि देखिए, हम दूसरी वाली ट्रेन से शुरू करते हैं, यानी जो 7:30 से चल रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पहले वाली ट्रेन के समय लग रहा है ये 13 घंटे, 13 को क्या करते हैं, 2 से घटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे बाद चल रही पहली वाली ट्रेन, दूसरी वाली ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही है। तो आप क्या करिए, जो दूसरी वाली ट्रेन है इसके समय में से क्या करिए, पहली वाली ट्रेन का समय क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए और इसी को क्या करिए, पहली वाली ट्रेन के समय से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहली वाली ट्रेन को कितना समय लग रहा है, 11, और इस पूरे को किससे कर दीजिए, दोनों में जितना समय लग रहा है दोनों से क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। जितना आ जाता है वो लग जाता है कि इतने समय बाद दूसरी वाली ट्रेन क्या होगा, पहली वाली ट्रेन से मिल जाएगी। और ये समय कितना आ गया, आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 24, ये हो जाएगा 1 2 1 बटे, यानी 11 ग्राम 121 बटे 24, और ये कितना हो गया, 5 घंटे 24, यानी 5 से ही 1 बटे 24। देखिए, यानी कुल मिलाकर दूसरी वाली ट्रेन को 5 से ही 1 बटे 24 घंटे लग रहे हैं पहली वाली ट्रेन से मिलने में। तो देखिए, दूसरी वाली ट्रेन शुरू कब की चलना, 7:30 पर चलना शुरू की, और कितने समय बाद मिल रही है, तो इसमें निश्चित सी बात है समय क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 5 24, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 12 32 के आसपास है, 32 30, यानी इतना दोपहर में दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन से मिलेगी। लेकिन यहाँ ऐसा कोई समय नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप पहली वाली ट्रेन के समय में जब दूसरी वाली ट्रेन जितना लेट चल रही है उसको घटाना है, और फिर क्या करना है, दूसरी वाली ट्रेन को जितना समय लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर अपान दोनों ट्रेन को जितना समय लग रहा है उनका सम आप इससे कर लेंगे तो ये पता लग जाएगा कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से कितने समय बाद मिलेगी। जितने समय बाद मिलेगी उसको क्या करिए, पहली दूसरी वाली ट्रेन के टाइम में जोड़ दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा दूसरी ट्रेन कितने बजे पहली वाली ट्रेन से मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ क्या है, 2 ट्रेनें जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है विपरीत दिशाओं में। यदि प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है, कितने सेकंड लेती है, 3 सेकंड लेती है, तो कितनी देर में वो एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएगी। तो निश्चित सी बात है, यहाँ विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में जाते हैं तो जो सापेक्ष चाल होती है, यानी जो उनकी वास्तविक चाल, यानी पहले वाली ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को जो चाल लगती है वो चाल क्या होती है, दोनों की चाल का अंतर। और जब दोनों विपरीत दिशा में ट्रेन जा रही हूँ तो ट्रेन में बैठे वाले व्यक्ति को जो वास्तविक चाल लगती है वो चाल क्या लगती है, दोनों की चालों का सम। यानी जब समान दिशा में जा रहे हो तो सापेक्षिक चाल में क्या होता है, S2 डिफरेंस S1 आ जाता है। ये समान दिशा के लिए होता है। और जब ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही हूँ तो क्या होगा, S1 प्लस S2 हो जाता है। यानी जो उनकी चाल हो जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2 हो जाएगी। यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ मान लीजिए एक की चाल 3x है तो दूसरे की निश्चित सी बात है 4x हो जाएगी। चाल इतनी हो गई। अब लंबाई निकालना है, तो देखिए ट्रेन को मतलब जैसे लंबाई निकालना है आपको, तो खंभे को 3 सेकंड में पार कर रही है, यानी कुल मिलाकर
जैसे यहाँ कोई खंभा है, ये ट्रेन जा रही है, खंभे को 3 सेकंड में पार कर रही है, यानी कुल मिलाकर इस पूरी लंबाई को पार करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है? 3 सेकंड लग रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेन की चाल को 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, और जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ट्रेन की लंबाई जो कितनी हो जाएगी? 9x। और दूसरा वाला कितना समय लग रहा है? दूसरे वाले के लिए क्या होगा? इसकी चाल 4x है, 4x को क्या करेंगे आप? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना मिल रहा है वो दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, जो आ जाएगी 4x। नहीं, पहले 12x। जो पहला वाला ट्रेन है इसकी लंबाई 9x आ गई, और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 12x आ गई। अब दोनों की लंबाई कितनी हो गई? दोनों की लंबाई कितनी हो गई? 9x प्लस 12x। ये दोनों की क्या हो गई? लंबाई हो गई 12x। अब देखिए, लंबाई को अगर मैं चाल से डिवाइड कर देता हूँ तो आपको क्या निकलता है? ये निकलता है समय। क्या निकलता है? समय निकलता है। अब मैं इनकी चाल कितनी है? पहले की चाल 3x है, दूसरे की चाल 4x है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इनकी चाल क्या हो जाएगी? एक दूसरे से जुड़ जाएगी। जब जुड़ जाएगी तो इनकी चाल कितनी हो जाएगी? 7x। और इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या आ जाएगा? 3 सेकंड। यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग रहा है? 3 सेकंड लग रहा है। अगर आप इसको शॉर्टकट से लगाना चाहते हैं तो क्या होता है कि जितना पहले का अनुपात है, नहीं 3 और प्लस दूसरे का अनुपात, और क्या करिए 3 + 4 × 3, इसको 3 से क्या कर दीजिए? गुणा, यानी जितना समय लगता है उसी से क्या कर दीजिए? आप गुणा कर दीजिए। उसके बाद जितना आ जाए वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 सेकंड। यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, जो इनके एक दूसरे को पार करने में जो समय लग रहा है वो क्या है? दोनों ट्रेनें जितनी लंबी हैं वो उनकी कुल दूरी हो गई, यानी पहले ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई उनकी। क्योंकि देखिए यहाँ जैसे एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, एक दूसरे को ये पार कब करेंगे? ये पार तभी करेंगे जब ये जाकर और ये किनारा क्या हो जाए? मिल जाए आपस में। जब मिलेगा कब? जब दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे, यानी एक ट्रेन यहाँ से लेकर इधर आ गई और दूसरी ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ आ गई। तो टोटल डिस्टेंस यानी 9x + 12x, और टोटल चाल कितनी है? चाल इनके 7x। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? समय मिल जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ क्या है कि एक रेलगाड़ी जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है तो वो अपने लक्ष्य पर नियत समय पर पहुंचती है। यानी जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो क्या होगा? नियत समय पर पहुंचेगी। और जब उसकी औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो क्या हो जाती है? वो 15 मिनट विलम्ब से हो जाती है। तो आपको क्या करना है? आपको ये निकालना है कि यात्रा की लंबाई कितनी है, यानी कुल मिलाकर क्या है कि रेलगाड़ी वास्तव में कितनी दूरी तय कर रही है। तो देखिए, इसके लिए आप शॉर्टकट मेथड से भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं। दोनों से लगाना कोई कठिन नहीं, बहुत आसान है। यहाँ क्या है कि अगर ऐसे आप उसके लगाना चाहते हैं तो क्या हो जाता है? S1 × S2 अपान S1 - S2, और इंटू क्या होता है? समय T1। और यहाँ देखिए, अब इससे देखिए आपका S1 कितना है? S1 आपका 40 × 35 बटे 40 - 35, और समय कितना है आपका? समय है 15 मिनट। मिनट को निश्चित सी बात है, यहाँ सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटा है तो मिनट को क्या कर दीजिए? आप घंटे में बदल दीजिए। घंटे में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 60 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, और इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ गया? लगभग 70 किलोमीटर। कितना आ गया आपका? 70 किलोमीटर। वही आपके क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 40 70। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ क्या है? यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह रेलगाड़ी छूटने के 7 मिनट बाद पहुंचता है, किंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह क्या है? 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपको क्या करना है? उसके आरंभिक स्थान से स्टेशन की क्या निकालना है? दूरी निकालना है। ऐसे में देखिए
क्या करना पड़ता है अगर आप इसको ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं? तो पहले आप इसी को देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि जितनी पहली है चाल यानी S1 इंटू S2 अपान S1 माइनस S2 कर लीजिए, S1 माइनस S2। वास्तव में दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है और साथ साथ में क्या होगा, इनको जितना पहले पहुंच रहे हैं जितना बाद में पहुंच रहे हैं, यानी इनके बीच की जो गैपिंग है वो क्या है, पहले से बाद, यानी कुल मिलाकर एक 7 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी 7 मिनट बाद पहुंच रहा है और दूसरा 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो जो इनके बीच की दूरी समय की, मतलब जो समय का गैप है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 + 5। और इसको क्या करिए आप मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, अरे किलो उसमें घंटे में बदल दीजिए। घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 60 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और इंटू 5 इंटू 6 अपान 5 माइनस 6 या 6 माइनस 5 कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें क्या होगा 7 × 5 = 12/60 और कितना होगा 12 × 5 = 60। ये हो गया, चाहे घटा दीजिए आप तो आपका कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 1 × 5 = 1 कट गया और ये कितना बच रहा है आपका 6 किलोमीटर। यही क्या हो जाएगी उनकी बीच स्टेशन से व्यक्ति घर की दूरी हो जाएगी। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ क्या है कि 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर A और B स्टेशन से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही हैं। मिलन के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करती है। तो आपको क्या करना है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है कि जो पहले की चाल है यानी S1 जो है, इसमें क्या करिए आप S2 को जोड़ दीजिए और उसको क्या करिए आप जितना इनको मतलब जितना ज़्यादा दूरी तय हो रही है यानी उसको क्या कर दीजिए आप, हो जाएगा जितनी भी डिस्टेंस लग रही है D, ठीक है। और उसको क्या करिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी कुल मिलाकर S2 माइनस S1 इसी से डिवाइड कर दीजिए, जितना आ जाए वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जैसे 50 + 60 और ये कितना हो जाएगा D कितना है आपका 120 और बटे 60 माइनस 50 और ये कितना आ गया आपका, चलो वो 50 8 10 जोड़ लीजिए घट गया और ये कितना हो जाएगा 6 × 5 = 11 132। तो 132 किलोमीटर यानी इनके बीच की दूरी कितनी है 132 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपका 1320 किलोमीटर है, 132 बोल रहा हूँ, 1320 किलोमीटर दूरी है। अब क्या करना है, आप इसको चाहे डिटेल में लगा सकते हैं क्या कि मान लीजिए उनकी स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है x किलोमीटर है। तो देखिए दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चालें क्या होगी, जुड़ जाएंगे। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी 50 × 60 यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखिए अब उनकी कुल दूरी कितनी है x किलोमीटर है। तो दोनों ट्रेनें x/110 घंटे बाद क्या करेंगे, आपस में परस्पर मिल जाएंगे। कितने घंटे बाद मिलेंगे, x/110 घंटे में क्या होगा, भाई उधर से आ रहे इनकी सापेक्ष दूरी कितनी है 110 है। और तो क्या हो रहा है कि x/110 हो जाएगा। तो यहाँ क्या जो तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी x/110 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो x/110 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये हो जाएगी भाई 60 किलोमीटर से जा रही है स्पीड से, तो 60 हो जाएगा इंटू x/110 किलोमीटर हो जाएगा। और दूसरी कितना हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा ये हो जाएगा 50 यानी 50 x/110 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब आप ये दूसरी वाली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी है, ये पहले वाली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी है, आप
दूसरी वाली ट्रेन के द्वारा जो तय की गई दूरी है, इसमें से जब आप पहले वाले ट्रेन से तय की गई दूरी को घटाएंगे तो कितना रही, 120 किलोमीटर आ रही। ठीक है, कितना आ रही आपका, 120 किलोमीटर आ रही। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, जितना आ जाए वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 50 60 ये कितना हो जाएगा लगभग, यानी 6 5 11 हो जाए, 6 5 11। ये कितना आ जाएगी, 1320। यही 1320 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई 100 मीटर लंबी एक माल गाड़ी को पार कर जाती है। यहाँ देखिएगा 150 मीटर कौन सी गाड़ी है, सवारी गाड़ी है, और माल गाड़ी कितने लंबी है, 100 मीटर लंबी है। यदि सवारी गाड़ी तथा माल गाड़ी की चाल क्रमशः 39 किलोमीटर और कितनी है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा। आपको क्या निकालना है, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहले आप ये देखिए इनकी दूरी कितना लग रहा है। तो निश्चित सी बात है, दूरी है कितनी, 110 और 100, कुल मिलाकर कितना है, 150 और 100, कुल मिलाकर इतनी दूरी है। और चाल कितनी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, इसीलिए चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी 39 प्लस 21। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देना है, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए आपको किस में बदल लेना है, मीटर प्रति सेकंड बदल लेना है। तो आपको 5/18 से गुणा कर देना पड़ेगा इसमें। तो ये इसी को सॉल्व कर लीजिए। 50 में 250 हो गया, 18 को आप क्या कर दीजिए, ऊपर ले जाइए, और 39 20 कितना हो गया, 60। तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/60 और 5। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 18 के 18, 18 पंचे 60, ये इतना हुआ। अब आगे इसको क्या करिए, 250 है, तो कितना हो गया, 55 25, ये कितना हो जाएगा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 18 ये हुआ भाई, अब ये 18 ऊपर चला गया तो 18 ऊपर चला गया, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा। 18 गुणे 250 बटे 39 धन 21, यानी 39 से 21 कितना हो गया आपका, ये 60 हो गया। 60 में क्या करिए आप 5 से गुणा कर दीजिए, तो जब आप इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 55 25, इसको काट देंगे तो इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ क्या है, 2 रेलगाड़ियाँ जिसकी लंबाई समान है, क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा व 38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में दौड़ रही हैं। अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकंड में दूसरी गाड़ी को पार करे तो क्या करना आपको, प्रत्येक रेलगाड़ी की क्या करना आपको, लंबाई बता देनी है। यहाँ क्या है, दोनों गाड़ियों की लंबाई क्या है, समान है, और निश्चित सी बात है एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इनकी क्या होगी, जो सापेक्ष गति होगी दोनों की गति का अंतर हो जाएगी। तो सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, 44 माइनस 38, और यह कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या होगा, इनकी सापेक्ष गति हो गई। और इसको आपको क्या कर देना है, निश्चित सी बात है सारे मीटर में ले रहे हैं तो आपको इसको भी किलोमीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो जिसके लिए आपको 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 6 कम 6 त्रिक 18, यानी 3/5 आ जाएगा। 3 दूना 6 यानी 10/5।
यहाँ क्या है, तय की गई क्या होगा, दूरी। जो दूरी इनके द्वारा तय की जा रही है वो कितनी है आपकी, हो जाएगी 48 सेकंड। यानी कुल मिलाकर सापेक्ष गति यानी बटे 6 गुणे 48। इसी को क्या कर लीजिए आप, सॉल्व कर लीजिए, आप कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 × 48 7 × 80। ये कितना हो गया, 80 हो गया। और इसी को क्या कर दीजिए आप, प्रत्येक गाड़ी की आपको लंबाई निकालनी है तो 80 को क्या कर दीजिए आप, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आ जाए आपका क्या हो जाएगा 40। यही 40 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी आपको ना आ रहा हो आप पूछ सकते हैं और जानकारियाँ ले सकते हैं। धन्यवाद।